सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है समानार्थक पर्यायवाची शब्द। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4 समानार्थक पर्यायवाची शब्द। ठीक है, क्या होता है? वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं, मतलब एक ही अर्थ देते हैं परंतु अलग अलग शब्द है परंतु अर्थ उनका एक ही है, वे हमारे समान अर्थ वाले या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे ये क्या है? सूरज। सूरज को हम क्या कहेंगे? सूर्य, भानु, दिनकर। सूर्य का नाम दिनकर भी है, दिनकर का अर्थ भी है सूर्य, भानु का अर्थ है सूर्य, सूर्य का भी अर्थ सूर्य और सूरज का भी अर्थ सूर्य है। तो शब्द अलग अलग है, अर्थ उनका समान है, तो ये हमारे पर्यायवाची समानार्थक शब्द कहलाएंगे। ये पक्षी, विहग का अर्थ पक्षी, खग का अर्थ पक्षी, पंछी का अर्थ भी पक्षी होता है। ठीक है, आगे ऊपर दिए गए चित्रों में सूरज और पक्षी के लिए क्रमशः सूर्य, भानु, दिनकर तथा पंछी, खग, विहग शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता है ना, एक से एक अर्थ यानी समान अर्थ, उन्हें समानता होती है, उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, कुछ पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं। जैसे देखिए, ये शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है। शब्द क्या है? आंख। आंख को चक्षु, लोचन, नेत्र। क्या कहेंगे? आंख को चक्षु, लोचन, नेत्र। आकाश को नभ, गगन, अंबर। गाय को सुरभि, गो, धेनु। तो आप इसको रटी नहीं, जैसे आप पहाड़ा याद करते हो ना, जैसे टेबल याद करते हो, वैसे ही आंख, नेत्र, आंख, नेत्र, लोचन, चक्षु, आकाश, अंबर, गगन, नभ, गाय, धेनु, गौ, सुरभि। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए ऐसे ही देखिए चंद्रमा। चंद्रमा को चंद्र, राकेश, मयंक, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी। ठीक है, आगे पुष्प, फूल, सुमन, प्रसून, बिजली, चपला, चंचला, दामिनी। बिजली को क्या कहेंगे? चंपला, चंचला, दामिनी। मित्र, सखा, मीत, सहचर, सर्प, नाग, भुजंग, विषधर। आगे सूर्य, रवि, भानु, दिनेश, हाथ, हस्त, पाणी, भुजा। हवा को क्या कहेंगे? हवा, पवन, वायु, समीर। अश्व को घोड़ा, बाजी, घोटक। अग्नि, आग, अनल, पावक। ईश्वर को भगवान, परमेश्वर, विधाता। आगे देखिए, गंगा को देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, कट भागीरथी। ठीक है, जंगल, कनन, वन, अरण्य। तालाब, सरोवर, जलाशय, पोखर। दिन को दिवस, वार, वासर। धरती को भू, भूमि, पृथ्वी। मृगराज, मृगेंद्र, शार्दूल, है ना। पत्थर, पाहन, पाषाण, शिला। ठीक है, पुत्र, सुत, बेटा, तनय, उपवन, बगीचा, बाग, वाटिका। यानी इन सबको, ये भी इन सबके अन्य नाम भी है। प्रकाश को क्या कहें? रोशनी, उजाला, ज्योति। पेड़ को वृक्ष, तरु, विटप। झंडा, झंडा, ध्वज, केतन, पताका। दूध, दुग्ध, पेय, क्षीर। दीपक, दिया, दीप, चिराग। औरत, स्त्री, महिला, नारी। प्रकार प्रत्येक शब्द के अर्थ, समान अर्थ देने वाले अन्य शब्द हमारे होते, वही हमारे समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए पुनरावृत्ति कर लीजिए, इस पाठ से हमने क्या सीखा। इस पाठ से हमने क्या सीखा बच्चों? देखिए, पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के पर्याय होते हैं, लेकिन इनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर भी होता है। ठीक है, इसलिए इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब पर्यायवाची शब्द एक दूसरे से पर्याय होते हैं, लेकिन इनके अर्थ में जो होता है ना, क्या होता है? हल्का सा अंतर भी होता है। इसलिए इनका प्रयोग हमें अर्थ के आधार पर, हमें वाक्य व शब्द के अर्थ के आधार पर समझकर इनका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा देखिए, कुछ पर्यायवाची ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग कहीं भी किसी भी वाक्य में एक दूसरे के बदले में किया जाता है। तो कुछ पर्यायवाची ऐसे होते हैं कि उसकी जगह हम दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं जो उसका अर्थ देते हैं। जैसे रात्रि का रात, आदमी का मनुष्य। ठीक है, चलिए अब अभ्यास की बारी, आओ करें अभ्यास। देखिए देखिए बच्चों, नीचे दिए गए चित्र के दो दो पर्यायवाची लिखिए। ये क्या है? आंख है आपका। क्या है ये? आंख। आंख को क्या कहते हैं बच्चों? नेत्र और लोचन भी कहते हैं। तो दो दो पर्यायवाची हमें इनके लिखने थे।
तो इसमें ऊपर ये बताया कुछ शब्द ऐसे हैं जो पर्याय तो होते हैं लेकिन उनके उनके अर्थ में क्या होता है, हल्का सा अंतर भी होता है, तो हमें सोच समझ के उसका प्रयोग करना चाहिए और फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसके स्थान पर दूसरा शब्द भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, फूल। फूल को क्या कहेंगे हम, बताइए, पुष्प और सुमन। पुष्प सुमन। ठीक है, आगे है आपका दिया। दिया को दीपक भी कहेंगे, दीपक। और क्या कहेंगे बच्चों, दीपक, चिराग भी कहते हैं, दीपक चिराग। ठीक है, ऐसे ही अगला अभ्यास देखिए, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि आप गाय को क्या कहेंगे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा बच्चों, गाय को हम क्या क्या कहते हैं, धेनु, धेनु और गौ, है ना, जो हमने पाठ में भी पढ़ा उसके अनुसार हमें ये लिखना है। आप उसको याद करके अच्छे से स्वयं इसका अभ्यास बिना देखे करने का प्रयास करिए। सूर्य को क्या कहेंगे, भानु, भानु कहेंगे, और रवि, रवि कहेंगे, और भानु। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये तीसरा हो गया। दूसरा देखिए, आकाश को क्या कहेंगे, नभ, आकाश को नभ कहेंगे हम। गगन भी कह सकते हैं, गगन और नभ। ऐसे ही हवा को क्या कहेंगे बताइए, वायु, समीर। पाठ में है आपके, उसको याद करके आप इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। अगला देखिए, दूध, दुग्ध भी कहते हैं, दूध को दुग्ध। कट, दूध को दुग्ध और पेय। इस प्रकार हमें दो दो पर्यायवाची प्रत्येक शब्द के लिखने थे। अब अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों के गलत पर्यायवाची शब्द पर गोले बनाइए, है ना, हमें इस पर गोले बनाना है जो गलत है। जैसे आकाश को नभ, गगन, लोचन नहीं कहेंगे तो इस पर हमने गोला बना दिया, गलत है। ऐसे ही दूसरा देखिए, जंगल को वन, तट, अरण्य, तट नहीं कहेंगे, अरण्य तो है। वन, जंगल को वन भी कहते हैं, अरण्य भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, हाथ को हस्त कहते हैं, पानी कहते हैं, घोटक नहीं कहते बच्चों, है ना। चौदह देखिए, अग्नि, आग, समीर, अनल। अग्नि को आग भी कहते हैं। ठीक है, अनल भी कट। अग्नि को हम आग भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, पर समीर तो हम वायु को कहते हैं ना, हवा को। पांचवा देखिए, औरत, स्त्री, महिला, दामिनी। तो दामिनी तो बिजली को कहते हैं, तो ये गलत है। ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, भुजंग। भुजंग तो सांप को कहते हैं, भगवान, परमेश्वर, ईश्वर, है ना। तो इस प्रकार हमें गलत पर गोला भरना था। ठीक है बच्चों, अगला अभ्यास देखिए, नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है, जैसे अग्नि, ज्वाला, पृथ्वी, धरा, भानु, सूर्य, निशा, रजनी, है ना। बहुविकल्पी देखिए प्रश्न, बिजली का पर्यायवाची है, क्या है बिजली का, दामिनी। गाय का बताइए, गाय का क्या है, सुरभि, है ना, गाय का सुरभि है। ठीक है बच्चों, तो ये अभ्यास आपका पूरा हुआ। तो आशा करती हूँ ये अभ्यास आपको अच्छे से समझ आया, ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और ये अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। आप इस तरह से पर्यायवाची पहाड़ी की तरह, टेबल की तरह इस तरह से आप याद करोगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा, उसको कंठस्थ कर लीजिएगा बच्चों, है ना। आप इस तरह से याद करोगे, आपको वो याद हो जाएंगे, फिर उसके अनुसार आप अभ्यास स्वयं कीजिएगा। तो अब मैं चलती हूँ, ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। तो अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।